समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गुनाह कबूल है। तो जैसे कि तुम सब लोग जानते हो, अपने मार्वल की रियलिटी से कनेक्ट रहने की कुछ ज्यादा ही आदत है, और ऐसा ही कुछ हमें फिर से देखने मिल रहा है लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 3 में। और लोकी के इस एपिसोड में बूस्ट है पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, और विक्टर टाइमली ही हु रिमेन्स है। और विक्टर के हाथ में ये जो खिलौना है ये और कुछ नहीं बल्कि टाइम मशीन का मॉडल है, एक सस्ता वर्जन। और ये जो बुक फेंकने वाला सीन है ना, यही सीन हमने एपिसोड 1 और 2 में देखा था। तो जैसा मेरा नाम है द 1% एक्सप्लेन, उसी के मुताबिक मैं तुम्हें 1% मेजर डिटेल एक्सप्लेन करने वाला। तो भाई पैराडॉक्स को रखते हैं साइड में, पहले बाकी डिटेल पे बात की जाए। तो शुरुआत करते हैं #1 से। आखिर सिल्वी विक्टर की बातें सुनकर क्यों रो पड़ी? ऐसा कौन सा डोज दिया बंदे ने जिसकी वजह से बंदी को रोना आ गया? पहले ये सीन देखो। तुम उस दिल को नहीं जानती हो जो मेरे सीने में अभी धड़क रहा है। मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम्हें लगता है। तो इसकी बातें सुनने के बाद सिल्वी को अपना पास्ट याद आता है। बचपन को तुमने यही सबके सामने कुचला था ना। मैंने क्या गलती की थी? सच कहूँ तो मुझे याद नहीं। ये दोनों सीन देखने के बाद भाई तुम लोग खुद समझ गए होगे कि आखिर इसके रोने की वजह क्या थी। हाँ, अगर नहीं समझे हो तो मैं बताता हूँ। में सिल्वी ने भी कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसे टीवी अरेस्ट करके लेके आती, और इसकी जगह पे सिल्वी ने अपने आप को इमेजिन किया होगा वही बचपन वाला पास्ट वाला सीन, इस वजह से बंदी रो पड़ी। #2 ये जो बुक वाला सीन है भाई, यही सीन हमें एपिसोड 1 और 2 में दिख चुका है। देखो यार, मेरे को पता है मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें हैरानी हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें इस चीज का सबूत भी देता हूँ। मैं मानता हूँ ये सीन जो है बहुत छोटा है भाई, लेकिन ये सीन जो है एंड क्रेडिट सीन का है, क्योंकि ये छोटा विक्टर टाइमली जब बुक उठाता है यही सीन हमने 1 और 2 में देखा था। और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई ये एंड क्रेडिट सीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी लोकी सीरीज के लिए। अब बात करते हैं #3 पे। तो विक्टर टाइमली के हाथ में ये जो मॉडल है ये उसकी टाइम मशीन का सस्ता मॉडल है। तो हमने एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में जब कैंग की टाइम मशीन देखी थी, ये टाइम मशीन बिल्कुल सेम है इस मॉडल से। जैसे कि भाई इसकी जो मेन टाइम मशीन थी वो गोल थी, और इस सस्ते वर्जन के ऊपर भी भाई तुम लोग एक गोल चीज नोटिस कर सकते हो। और रही बात इसके पावर सोर्स की, तो भाई इसके पावर सोर्स के अंदर भी बीचों बीच कुछ गोल सर्कल टाइप चीज है, जैसे कि सस्ते वर्जन के मॉडल में। इससे ये साबित होता है कि भाई ये जो मॉडल है ये टाइम मशीन का मॉडल है। बात करें #4 की, तो इस एपिसोड में भाई बूस्ट ट्रैप पैराडॉक्स लागू हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, बल्कि इसके अपोजिट में भाई प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स लागू होता है। तो देखो विक्टर टाइमली जो आगे चलकर ही हु रिमेन बनने वाला है, तो ये बना नहीं है बल्कि बना हुआ है। तो देखो मुझे ये पता है कि तुम्हें ये सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा है, वो भी बिना करंट का, और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई। ऐसे बहुत से हिंट हमें एपिसोड में मिलते हैं जिसकी वजह से ये साबित होता है कि विक्टर टाइमली ही हु रिमेन है। और इसका पहला हिंट हमें मिलता है इसकी लैब में। यहाँ पे इसकी लैब में भाई साइड में जो है सर्कल टाइप का जो शेप है, यही शेप यानी कि ये डिजाइन जो है हमने ही हु रिमेन के पीछे भी देखा था। और ही हु रिमेन के कासल में साइड में जो ओपन विंडो थी, यही जाली टाइप जो विंडो थी, ये विक्टर की लैब में भी थी। और विक्टर टाइमली ही भाई ही हु रिमेन है, इसका सबसे बड़ा हिंट हमें मिलता है ही हु रिमेन के आखिरी शब्दों में। जल्द ही मिलूंगा तुमसे। तो जैसे कि ये बंदे ने कहा कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन ये तो सोचने वाली बात है भाई, क्योंकि ये तो अब मर चुका है, और इसकी जगह पे जो भी आएगा वो उसका वेरिएंट होगा, ना कि ये होगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और इसके ये शब्द भाई साफ साफ बताते हैं कि विक्टर टाइमली ही हु रिमेन है। ये बस हमारा सोचना है, क्योंकि टीवीए का क्रिएटर तो भाई ही हु रिमेन है, लेकिन इसके हर एक टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है ओरोबोरस, यानी कि अपना ओबी। और ही हु रिमेन ने टीवीए को और टीवीए की हर एक टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया है। और यहाँ पे बूस्ट ट्रैप पैराडॉक्स लागू होते होते रह गया, वो भी सिर्फ अपने ओबी की वजह से, क्योंकि भाई टीवीए की हर एक टेक्नोलॉजी का क्रिएटर है ओबी। और यहाँ पे बूस्ट ट्रैप पैराडॉक्स बहुत आसानी से लागू हो जाता अगर इस बुक को ही हु रिमेन ने अपने हाथों से लिखा होता, क्योंकि अगर ही हु रिमेन इसे लिखता और पास्ट वाले टाइमली को ये बुक दी जाती, तो ये सवाल खड़ा होता कि आखिर इस बुक का असली ओनर कौन है, मतलब असली क्रिएटर कौन है। और इस वजह से क्रिएट होता बूस्ट ट्रैप पैराडॉक्स, लेकिन इसकी जगह लागू होता है प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। और प्रेडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भाई ये बताता है कि विक्टर टाइमली की किस्मत में ही है ही हु रिमेन बनना। तो देखते रहो 1% एक्सप्लेन।